मैं आशीष गौतम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला हूं। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा कंप्लीट किया सितंबर 2024 में, और इसी के साथ मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री प्राप्त की। मैंने 2022 में अपनी ग्रेजुएशन डीयू के जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से कंप्लीट की। मेरा पत्रकारिता लाइन की ओर रुझान तब बना जब देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा और सब कॉलेज बंद हो गए। तब मैंने एजीएल न्यूज़ नामक यूट्यूब चैनल पर काम करना शुरू किया। इस वक्त मैंने चैनल पर स्टेट और नेशन वाइड लॉकडाउन से जुड़ी हुई गाइडलाइंस और यूनिवर्सिटियों की खबरों से जुड़े हुए टॉपिकों पर काम करना शुरू किया। जब भी कॉलेजों की छुट्टियां पड़ जाती थीं तो मैंने अपने काम को और बेहतर बनाने की कोशिश की। इससे मुझे इलेक्शन के दौरान की रिपोर्टिंग, स्क्रिप्टिंग और वीडियो एडिटिंग का एक्सपीरियंस मिला। इसके अलावा मैंने खुद से रिसाइट इन्फो नामक वर्डप्रेस वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी और अन्य एजुकेशनल विषयों से जुड़े हुए आर्टिकल लिखे, जिससे मेरी रिसर्च और लेखन शैली मजबूत हुई। जर्नलिज्म कोर्स के दौरान मैंने डीयू साउथ कैंपस के हिंदी विभाग द्वारा संचालित कैंपस संधान अखबार में को एडिटर के रूप में भी काम किया और क्वार्क एक्सप्रेस सॉफ्टवेयर से मैंने अखबार डिजाइन किया, जिससे मुझे प्रिंट मीडिया का भी अनुभव मिला। तो मेरी ताकत यह है कि मैं नई चीजें जल्दी सीख सकता हूं, रिसर्च करने में रुचि रखता हूं और खबरों की गहराई में जाकर तथ्यों को समझने की कोशिश करता हूं। मेरी कमजोरी यह है कि मैं कई बार किसी विषयों में परफेक्शन में इतना डूब जाता हूं कि बाकी कामों में थोड़ी देरी हो जाती है, लेकिन मैं इसे मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे शौक में राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को देखना, पढ़ना, कंटेंट बनाना शामिल है। इसके अलावा मुझे एडोबी प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करके न्यूज़ वीडियो एडिट करना भी पसंद है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके दूसरे सवाल पर। तो मैं खुद को एनालिटिकल और क्रिएटिव दोनों मानता हूं वैसे तो, लेकिन अगर किसी एक को चुनना हो तो मैं एनालिटिकल पक्ष को ज़्यादा प्राथमिकता दूंगा। मैं किसी भी विषय को समझने के लिए पहले डेटा, फैक्ट्स और अलग अलग स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करता हूं। उदाहरण के लिए जब मैं किसी न्यूज़ रिपोर्ट पर काम करता हूं तो मैं सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करता, बल्कि किसी न्यूज़ एजेंसी का कोई सोर्स हो या कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो सकता है, पुराने आंकड़े या कोई अलग अलग सोर्सों से क्रॉस चेक करता हूं। हालांकि पत्रकारिता में क्रिएटिविटी भी काफ़ी ज़रूरी होती है, खासकर वीडियो प्रेजेंटेशन, हेडलाइन लिखना, विजुअल्स को अट्रैक्टिव बनाना। इसलिए मैं अपनी रिपोर्टिंग और लेखन में रचनात्मकता और विश्लेषणात्मक सोच दोनों का संतुलन बनाए रखता हूं। अब बात करें तीसरे और अंतिम सवाल की कि मेरा इंटरेस्ट किन सब्जेक्ट्सों पर है और इन सब्जेक्ट्सों को पढ़ने और लिखने के लिए इन पर मैं किन सोर्सों का सहारा लेता हूं या फॉलो करता हूं। तो देखा जाए तो मैं सर्वाधिक पॉलिटिकल और जन सरोकार के मुद्दों को देखना, पढ़ना और उन पर लिखना काफ़ी पसंद करता हूं। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जो हियरिंग होती हैं मैं उनको देखना पसंद करता हूं। किसी आरटीआई एक्टिविस्ट ने यदि कोई आरटीआई लगाई है, वो पत्रकार भी हो सकता है, तो उसकी आरटीआई के जवाबों का भी मैं देखता हूं कि भाई उनका जवाब क्या आया है। क्योंकि आरटीआई के तौर पर मैं अगर मेरे को कोई जानकारी लेनी होती है तो मैं भी काफ़ी आरटीआई लगाता हूं, क्योंकि मेरा इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। एक तो ऑथेंटिक हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर कुछ काम नहीं होता है तो उस पर काम भी हो जाता है, अधिकारी लोग उस पर एक्शन भी ले लेते हैं कि भाई आरटीआई आई है तो अब हमें जवाब भी देना पड़ेगा। पेगासस जो एक सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल भारतीय नेताओं पर जिस तरह से किया गया, ऐसा मतलब कि आरोप लगा रहे थे विपक्ष के नेता लोग, तो उस पर काफ़ी अच्छा आर्टिकल वॉल स्ट्रीट जर्नल पर इंग्लिश में मैंने पढ़ा, उसमें मेरी एक अच्छी समझ हुई। तो ऐसे भी हो जाता है कि कुछ ऐसा मुझे टॉपिक लगता है कि उसका इंटरनेशनल मीडिया ने काफ़ी अच्छे से कवर कर रखा होगा, तो मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे समाचार पोर्टल जो है उनका भी जाकर मैं सहारा लेता हूं पढ़ने के लिए। और अगर मुझे कुछ लगता है कि कोई खबर रीजनल खबर है कि जैसे झारखंड के अंदर पानी ना मिलने पर जो आदिवासी लोगों को समस्या हो रही है, तो उसके लिए मैं जो हूं दैनिक भास्कर या बीबीसी हिंदी इस तरह के जो न्यूज़ पोर्टल हैं उन पर जाता हूं, उनकी वेबसाइट्स पर खबर पढ़ने के लिए। और जब यूट्यूब चैनल की जब बात आती है कि मैं किन चैनलों को ज़्यादा देखता हूं, तो मैं न्यूज़ लॉन्ड्री, द वायर का जो एनालिटिक्स होता है, मतलब वो अपना खुद का विश्लेषण करते हैं पत्रकार लोग, उनका मैं काफ़ी देखता हूं। और दूसरा द स्क्रॉल के वेबसाइट के ऊपर जो आर्टिकल होते हैं उनको इस तरह के, क्योंकि उनके जो आर्टिकल होते हैं वो काफ़ी डिटेल
होते हैं तो उनको मैं पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखता हूँ। अब बात आ जाती है थोड़ी लिखने की, अब कि हम जब किसी टॉपिक पे लिखने बैठते हैं, अपनी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट ही लिखते हैं, तो अगर कोई ऐसा मैटर है, हमको लगता है कि जैसे बेरोजगारी पे हमें कुछ लिखना है, तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि भाई उसके ऊपर जो भारतीय लेखकों ने जो किताबें लिखी हैं उसमें से सबसे बेस्ट किताब कौन सी है, अच्छे पब्लिकेशन की किताब कौन सी है, या हो सकता है किसी अंतर्राष्ट्रीय लेखक ने भी अच्छी किताब लिखी हो, तो उसमें से मैं काफ़ी मैटर निकालने की कोशिश करता हूँ। उसकी समरी को पढ़ के निकालूंगा कि भाई उस लेखक ने ये बात रखी है, क्योंकि ये चीज़ जो है मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस के दौरान, और हमने जो जर्नलिज्म का पीजी डिप्लोमा हिंदी जर्नलिज्म करा, इस दौरान भी हमें काफ़ी चीज़ें सिखाई गई थी कि भाई अब जब आप अपनी स्क्रिप्ट को लिखते हो या अपने कंटेंट के लिए मैटर तैयार करते हो, तो किताबों का भी सहारा आपको लेना चाहिए। तो अक्सर मैं जो हूँ रूटलेज पब्लिकेशन की किताब हो गई, पेंगुइन की किताबें हो गई, राजकमल प्रकाशन की किताबें हो गई, मतलब इन किताबों का मैं इनके पब्लिकेशन की किताबों का सहारा लूँगा। मैं पब्लिकेशन मेरे लिए ज़रूर मैटर करता है अगर मैं किसी टॉपिक पे वैसे लिख रहा हूँ डिटेल में। अभी हमने हाल ही में जो ये हमारा जर्नलिज्म का डिप्लोमा था, इस पे हमारा प्रोजेक्ट वर्क हमें मिला हुआ था, संस्कृति के प्रश्न पर कुछ चुनिंदा निजी चैनलों का अध्ययन। तो मैंने जो है काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर जो अच्छे खरे उतरते हैं पब्लिकेशन, उनकी किताबों का सहारा लिया अपनी रिसर्च को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा लिखने के लिए। और काफ़ी सारी वेबसाइट्सों के जो आर्टिकल हैं उस पर जाके मैंने अपने कंटेंट को तैयार किया। तो इस तरह का मेरा इंटरेस्ट है और मैं इन सोर्सों को करता हूं। और जब बात आ जाती है कि मेरे को कुछ एकदम ही ऑथेंटिक जानकारी लेनी है और वो जानकारी पब्लिक स्पेयर में नहीं है, मतलब पब्लिक डोमेन में कहीं उपलब्ध नहीं है, तो मैंने खुद भी कई मामलों में इतनी आरटीआई लगाई हैं। काफ़ी बार, ज़्यादातर मैंने यूनिवर्सिटी के मैटर्स में आरटीआई लगाई हैं। अगर कुछ मुझे लगता है कि यूजीसी की ओर से फंड आ गया है, यूनिवर्सिटी की ओर से आ गया है, लेकिन उसे कॉलेज ने जो है बच्चों में आवंटित नहीं करा है, बांटा नहीं है, तो मेरे को ही दिक्कत लगती है और पब्लिक में कोई जानकारी भी नहीं है, तो मैं खुद आरटीआई लगा लेता हूँ। सेकंड अपील तक भी हमने अपनी करी है। एक बार तो मुझे याद है कि मेरी आरटीआई का फर्स्ट और सेकंड फेज में जवाब ही नहीं मिला था, तो मेरा केंद्रीय सूचना आयोग में आमने सामने मेरी सुनवाई हुई। उस केस की सुनवाई मैंने खुद करी थी अपनी जानकारी लेने के लिए। तो ये था मेरे बारे में और मेरा इंटरेस्ट किन किन चीज़ों के बारे में है और मैं किस तरह से अपने विचार रखता हूँ। इस पर यही जवाब थे मेरे इन तीनों सवालों पर। बाकी मेरे को कंसिडर करने के लिए, मेरे को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।